यशोदानन्दना जय व्रज जनरञ्जना जय यशोदानन्दना जय व्रज जनरञ्जना जय जमुना तीरवनचारि जय कुञ्ज बिहारी जय यमुना तीरवनचारि जय कुञ्ज बिहारी जय जमुना तीरवनचारि जय कुञ्ज बिहारी जय यमुना तीरवनचारि जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 रे हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
संकीर्तन की जय, राधा राष्ट्रीय गिरिराज महाराज की जय, गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयदेमुदीरयेतं, ततो जयदेमुदीरयेतं, नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, नित्यं भागवत सेवया, भागवतम् उत्तम श्लोके भागवतम् उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। लंबे समय के बाद रायचूर के भक्तों के संग में मिलना एक सुखद अनुभव होता है। तो श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद और 25वां अध्याय है। उद्धव जी और भगवान कृष्ण का संवाद। उद्धव जी भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान कृष्ण, आप कृपा करके बताइए कि सृष्टि में जो प्रत्येक जीव का अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग गुण है, तो ये कैसे संभव हो पाता है कि आपके अंदर जो गुण है वो मेरे में नहीं है, मेरा जो स्वभाव है वो आपका नहीं है। हाँ, और साथ में एक भी मॉडल ऐसा नहीं मिलेगा जो रिपीट हो। हाँ, मिलता है क्या? असंख्य असंख्य जीव हैं मगर एक भी सेम मॉडल नहीं मिलेगा, है ना। हम कहते तो क्या डुप्लीकेट कॉपी, मगर वो फिर भी डुप्लीकेट कॉपी नहीं है। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो आप कृपा करके मुझे बताइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, गुणानाम सम्मिश्राणाम पुमानम येन यथा भवेतः। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उद्धव देखो, प्रत्येक जीव के जो अलग अलग गुणों का जो प्रकाश होता है उसका कारण क्या है? उसके जो प्राणियों के अलग अलग जो स्वभाव है उसका कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं तन्मे पुरुषम वेद उदार्यम संसतः। तो भगवान कहते हैं कि ये स्वभाव अलग अलग प्रकार से कैसे बनता है, इसे तुम ध्यान से सुनो। तो भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार के गुण हैं, शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और 3 गुणों से 3 प्रकार की प्रवृत्तियां बनती हैं और उन 3 प्रकार की प्रवृत्ति के अनुसार 3 गुणों के मिश्रण से जीवों के अलग अलग स्वभाव बनते हैं। तो जैसे शुरुआत में अगर हम देखें तो लाल काला सफ़ेद ये 3 कलर जब मिलते हैं तो उसको मिला करके आप अनेक कलर मिक्सअप करके बना सकते हैं। तो 3 से 9, 12 ऐसे बनते जाते हैं। तो इस प्रकार से इन 3 गुणों के मिश्रण से भगवान कहते हैं कि जीवों का अलग अलग स्वभाव बनता है। तो फिर कैसे पता चले कि कौन सा जीव किस स्वभाव का है? पहचान तो होनी चाहिए ना। तो उसकी कैटेगरी कैसे करें? तो भगवान कहते हैं कि गुणानाम सम्मिश्रणम पुमानम येन यथा भवेत। और 3 गुणों का जब मिश्रण होता है तो इसको 3 भाग में बांटा गया। तो पहला है कि शतोगुण की प्रवृत्ति वाला, दूसरा रजोगुण की प्रवृत्ति वाला और तीसरा है तमोगुण की प्रवृत्ति वाला। अब कैसे पहचाने कि शतोगुण की वृत्ति वाला कौन है? तो उसके लिए कहा गया भगवान ने समोदम स्थिति क्षेव तप सत्यम दया स्मृति तुष्टि त्याग स्प्रम श्रद्धा हृदयम स्वनिर्वति। तो जिसमें सम दम, सम मतलब जो है मन पर संयम। हम देख सकते हैं कि लोग अनेक अनेक प्रकार से भजन तो करते हैं मगर मन पर संयम नहीं है।
तो मन पर संयम होना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन पर संयम है तो समझना चाहिए कि वो क्या है, सतोगुण वाला है। तो जब तक मन इधर उधर भागता है, किसके कारण, रजोगुण और तमोगुण के कारण। जब रजोगुण होता है तो खूब दौड़ाता रहता है, और जब तमोगुण बढ़ जाता है तो सुला देता है। तो इस प्रकार से ये दम यानी इंद्रिय निग्रह, हमारे इंद्रियां पर कंट्रोल अगर नहीं है तो वो मन के अनुसार भागती जाएगी। तो सम दम, दम मतलब इंद्रिय निग्रह। तो हमको रूप गोस्वामी बात करते कि ये हमें गोस्वामी बनना चाहिए। गो मतलब इंद्रिय, इंद्रियों का ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो इस प्रकार से विवेक, मन बुद्धि के ऊपर विवेक है, तो विवेकवान व्यक्ति इसको कंट्रोल कर सकता है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये ब्रेक है। विवेक मतलब क्या है, ब्रेक है। आप गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हो और ब्रेक फेल हो गया तो क्या होगा, कहीं भी जा करके ठोक देगा, है ना। तो वैसे ही हमारे मन बुद्धि पर अगर विवेक से हम काम नहीं लेते, कहते हैं ना कि थोड़ी विवेक बुद्धि से काम लो। तो विवेक अगर हमारे अंदर नहीं है तो विवेक के बगैर बुद्धि भी भागेगी, हाँ, इधर उधर, और फिर मन भी भागेगा, और फिर जो है अपना क्या नाम, ये इंद्रिया, मन बुद्धि सब भागेंगे। मगर विवेक के द्वारा इन सब के ऊपर कंट्रोल होगा। तो इसलिए ये जब इसके ऊपर कोई कंट्रोल करता है तो वो शतोगुण वाला है, और इस पर जो कंट्रोल नहीं है, रजोगुण वाला, अनेक प्रकार की इच्छाएं करेगा, अनेक प्रकार के प्रयत्न करेगा, और प्रयत्न करने के बाद में अपना अहंकार, अपना घमंड, हाँ मैंने किया, मेरे प्रयास से ये हुआ, तो ये सारी वृत्तियाँ ऐंठ या अकड़ होगी उसमें, हाँ। और धन प्राप्ति के लिए अनेक अनेक देवताओं की आश्रय लेगा, तो झूठ बोलेगा, अनेक प्रकार की लोगों से याचना करेगा, या फिर भेद बुद्धि से देखेगा लोगों को, और विषय भोग में बहुत अधिक आसक्त होगा। तो इस प्रकार से ये सारे जो गुण हैं वो रजोगुण के हैं। फिर है तमोगुण। तमोगुण में क्या है, जैसे क्रोध, छोटी छोटी बातों पर, हाँ, लोभ की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, मिथ्या व्यर्थ का भाषण करेगा, छोटी छोटी पर बात पर हिंसा पर उतार हो जाएगा, तो हमेशा मतलब क्लेश उत्पन्न करेगा, हमेशा दुखी रहेगा, शोक में डूबा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो है वो तमोगुण वाला है। तो भगवान कहते हैं कि मैं और मेरा, इस प्रकार से जो ये बुद्धि होती है, ये मैं और मेरा, मम ममेति, तो ये तीन गुणों का मिश्रण जब बनता है तो ये मम ममेति की बुद्धि आती है। तो मनुष्य का धर्म क्या है, हाँ, तो धर्म के साथ में वो अर्थ को भगवान की सेवा में लगा सकता है, हाँ, काम को भगवान की सेवा में लगा सकता है। मगर जब ये सब चीज़ें शतोगुण में स्थित नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि उसका धीरे धीरे पतन होने लगा। तो शतोगुण से क्या होती है, हमारी श्रद्धा बढ़ती है। शतोगुण से श्रद्धा, अगर शतोगुण में व्यक्ति नहीं होगा तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, सत्संग नहीं मिलेगा, साधु संग नहीं होगा, भजन क्रिया नहीं होगी, और भजन क्रिया नहीं होगी तो अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। तो इसलिए श्रद्धा मतलब सतोगुण में है व्यक्ति, तो ये सतोगुण का लक्षण है श्रद्धा, और रजोगुण का लक्षण है रति, रति क्रिया में उसका मन ज़्यादा होगा, और तमोगुण का है धन प्राप्ति के लिए। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार की मानसिक शांति नहीं होगी जो रजोगुण तमोगुण में है, और ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भी वश में नहीं कर पाएगा। तो ये जब शतोगुण, रजोगुण तो और तमोगुण, इन तीनों का कंपटीशन चलता रहता है, तो ये जब कंपटीशन चलता है तो कभी शतोगुण रजोगुण तमोगुण पर हावी हो जाता है, कभी रजोगुण सतोगुण और तमोगुण पर हावी हो जाता है, और कभी कभी तमोगुण रजोगुण सतोगुण पर हावी हो जाता है। तो
इस प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, ये मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान को मुझे प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुआ है, और जो व्यक्ति मेरी प्रेमा भक्ति करेगा तो मेरी प्रेमा भक्ति करने से वो जो अनेक अनेक प्रकार की योनियां हैं जिसमें उसकी अलग अलग गतियां होती हैं 3 गुणों के कारण, उसमें वो बार बार जो घूमता है, मगर मेरी शरण में आने से ये उसका जो चक्र बंद हो जाएगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा रोल किसका है? हमारे आँख और कान का। ये कैसे? ये आँख जो है हमारे सीसी कैमरे हैं, तो सीसी कैमरे होने के कारण क्या है, ये 24 घंटे कोई न कोई दृश्य देखते रहता है, तो वो वीडियो रील बनती रहती है। अब वो वीडियो रील, आपने वीडियो शूटिंग की, जैसे मोबाइल में अभी लाइव चल रहा है, तो ये वीडियो बन रहा है, मगर इसमें आप प्ले करेंगे, आवाज़ नहीं आई तो क्या होगा? नो साउंड, और देखने का भी उतना रुचि नहीं आएगा। तो भगवान ने क्या किया, ये वीडियो रील बनाने के लिए दिया और उसमें ऑडियो आवाज़ भरने के लिए कान दिया है ना। तो आंखें देखती रहती है, कैचअप करती रहती है, वीडियो बनाती रहती है, और कान ऑडियो उसमें मिक्सअप करते रहता है। जो दृश्य देखेगा वैसा ऑडियो भी उसमें बनता रहेगा। तो ऑडियो और वीडियो दोनों बनने से एक रील बन गया। अब वो रिलीज कब होता है? सुबह में आप जब करने बैठते हो तब उसका, जैसे पिक्चर फ्राइडे रिलीज होती है ना, तो हमारा दिन भर का वीडियो जो है वो सुबह में जब करने बैठोगे ना तो वो सारा रील घूमता रहेगा। हाँ? तो इस प्रकार से आपने जो सुना, जो देखा, वही जब के समय आपको याद आएगा। प्रभाव क्या होगा? आपका मन कहाँ जाएगा? जो देखा था, जो सुना था, उसी का स्मरण होता रहेगा, और वो दृश्य भी आपका पिक्चर सामने चलता रहेगा। ठीक है ना। तो जैसा देखा, जैसा सुना, वो रील चल रही है, और वो चलते चलते क्या है, जिस रील को आप देखते हो ना, बार बार उसका चिंतन होगा, उसी का चिंतन होगा, तो फिर उसी का मनन होगा, और फिर उसी का ही स्मरण होगा। तो जैसा चिंतन, मनन, स्मरण किसके आधार पर हो रहा है? देखने और सुनने के आधार पर। तो देखने और सुनने के आधार पर हमारा चिंतन, मनन, स्मरण हुआ। अब क्या होगा? जो चिंतन, मनन, स्मरण हो रहा है, वैसे विचार प्रकट होंगे। वैसे क्या होंगे? विचार प्रकट होंगे। अब वैसे जब विचार प्रकट होंगे तो वो विचार क्या होगा? वही विचार जो आपके मन में चल रहे हैं, वो चलते चलते क्रिया बनेगी। और वो क्रिया कैसे बनेगी? मनसा वाचा कर्मणा। पहले तो मन में विचार आएगा, क्योंकि जो विचार चल रहा था ना, वो मन में विचार कर रहे हैं वैसा करने के लिए, क्रिया करने के लिए। फिर वो वाणी के द्वारा प्रकट होगा। ठीक है, फिर वो वाणी के द्वारा प्रकट होगा, और फिर उसके बाद में वो कर्म बन जाएगा। जैसा सोचा, जैसी बुद्धि बनी, जैसा विचार बना, वैसे वाणी निकली, और फिर उसी के अनुसार हम अपना कार्य करने लगते हैं। तो जैसा देखा, जैसा सुना, वैसा चिंतन, मनन, स्मरण हुआ, और जैसा चिंतन, मनन, स्मरण हुआ, वैसे ही विचार बना, और जैसे विचार बना वैसी सोच बनी, और उसी सोच के अनुसार आपका कर्म बना, और उसी कर्म के अनुसार आपको कर्म का फल फिर मिलता है। उसी के अनुसार आपके कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ हमारा एक प्रतिदिन की क्रिया से वो कर्म का एक चैन बनते जाता है, और एवरीडे, हाँ जल ठीक है, तो एवरीडे वो एक चैन बनता जाएगा। और वो कर्म की क्रिया आपके देखने और सुनने से अगर कंट्रोल आपने नहीं किया, तो वो जन्म जन्मांतर तक वो आपका कर्म आगे आपको लेके जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको ब्रेक लगाना बहुत ही जरूरी है। और ये ब्रेक कब लगेगा? जब विवेक बुद्धि नहीं होगी तो ब्रेक लगेगा नहीं।
और हमारे ब्रेक कब फेल हो जाते हैं, जब मोबाइल हाथ में आता है। आज मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, आज पूरा दिन मेरा मोबाइल में चला गया, जबकि गया काम से, गया सेवा के कारण, मगर इतना व्यस्त हो गया उसमें कि गुरु महाराज कहते हैं ना कि मैं कीर्तन कथा शुरू करता हूँ तो ऑन टाइम बंद नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये कीर्तन मुझे छोड़ता ही नहीं है, कीर्तन मुझे छोड़ता ही नहीं है। अब कीर्तन बंद करता हूँ तो कथा नहीं छोड़ती है, तो कथा चलती रहती है। परसों झूम जपाटॉक में महाराज का मॉर्निंग वॉक 2.5 घंटा चला। कितना? 2.5 घंटा चला। तो ये अच्छा है कि कीर्तन मुझे पकड़ लेता है। महाराज कहते हैं कि कीर्तन मुझे पकड़ लेता है या कथा मुझे पकड़ लेती है, तो वो तो अच्छा है। मगर हमको कौन पकड़ लेता है? मोबाइल पकड़ लेता है। हमको कौन पकड़ता है? मोबाइल पकड़ता है। हम सोचते हैं कि चलो कुछ थोड़ा 2 मिनट देख लेता हूँ कि क्या मैसेज आया, कि कुछ आया। हाँ, वो 2 मिनट 2 घंटे तक आपको घुसा के ले जाएगा। तो इसलिए सावधान। हाँ, तो हमारी मन, बुद्धि, इंद्रियों, विषयों पर अगर कंट्रोल करना है तो विवेक रूपी ब्रेक का उपयोग लेना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, हमारी जो ये आँखें और कान जो सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, क्योंकि वीडियो शूटिंग वाला, आप कोई प्रोग्राम चल रहा है और वीडियो शूटिंग वाला, पहले शादी में हम पहले वीडियो वाले को बुलाते हैं, और आजकल तो फैशन ख़त्म हो गया क्योंकि सभी के मोबाइल में वीडियो है ना। तो वो यादगार रहती थी। किस लिए वीडियो बना रहे, फोटोग्राफी किस लिए ले रहे? यादगार के लिए। तो सोचिए, एक मोबाइल वाला, वीडियो वाला आपकी यादगार वर्षों वर्षों तक बनाता है, तो भगवान का बनाया हुआ वीडियो ऑडियो वो यादगार कैसे बनाता है? जन्म जन्मांतर तक की। वो वीडियो ऑडियो कब है? वो जन्म जन्मांतर तक का। आप जो भी शब्द बोल रहे हैं, ये शब्द आकाश में गूंज रहे हैं। जैसे एक बार कहा गया कि गुरु वाणी, भगवान की वाणी आकाश में सर्वत्र चल रही है। बोला अरे ऐसे कैसे चल रही है? अरे भाई, भगवान की वाणी, भक्तों की वाणी गूंज रही है, आकाश में चल रही है। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? आप कैसे बताओ कहाँ भगवान की वाणी या भक्तों की वाणी कैसे? तो एक संत ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जैसे आकाशवाणी है, आकाशवाणी ध्वनि चल रही है, अब आपको अगर सुनाई तो नहीं दे रही, दिखाई तो नहीं दे रही, तो आप ऑल इंडिया रेडियो लगाइए, हाँ, रायचूर आकाशवाणी लगाइए, मुंबई आकाशवाणी लगाइए, फ्रीक्वेंसी जब मैच होगा उसका और इसका, हाँ, तो उसका जैसे आप बटन घुमाओगे, उसका मेगावाट का वो जो नंबर है वो जैसे मैच होगा, तुरंत ही आकाशवाणी से जो स्टेशन आपने लगाया तुरंत आपको सुनाई देगा। हाँ, और जो चैनल आप बटन अभी दबा रहे हो तो दिखने भी लगता है। तो इसका मतलब क्या है? वाणी तो चल रही है ना, वाणी तो चल रही है, इसलिए तो दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है ना। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। तो इसका मतलब है कि भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले जो भगवत गीता दी, वो जो शब्द बोले थे वो आज भी मौजूद है। इसका मतलब ये भागवत में जो चर्चाएं हम सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अभी वो उपलब्ध नहीं है, वो ऑलरेडी उपलब्ध हैं, केवल वो स्टेशन लगाना है। हाँ, जैसे भी लोकनाथ स्वामी महाराज का अगर चैनल हम लगाएंगे तो महाराज का तुरंत दर्शन होगा, तुरंत महाराज की वाणी सुनाई देगी। जैसे हमारा चैनल लगाए तो तुरंत हम वाणी सुनाई देगी। इसका मतलब क्या है? जो शब्द हम बोल रहे हैं वो आकाश में उपस्थित हो जाते हैं, वो युग युगांतर तक वो स्थायी है शब्द। इसलिए व्यर्थ में न बोलना चाहिए, न सुनना चाहिए, न देखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए फिक्स रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे कोर्ट में एक बार आपने जो शब्द बोल लिया तो वो शब्द प्रमाण हो जाता है। हाँ, फिर वो आपका मिटता नहीं है। वहाँ आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने गलती से बोल दिया, सॉरी सर। वहाँ कोई सॉरी का शब्द का कोई वैल्यू नहीं है। एक बार जो निकल गया तो निकल गया। तो यहाँ हमारे जीवन में जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये फिक्स है। इसका कर्म हमको मनसा वाचा कर्मणा से भोगना ही पड़ेगा। हाँ, ये आप इससे बच नहीं सकते।
तो फिर प्रश्न उठता है कि कैसे, क्या होगा, अगर ये बच नहीं सकते तो क्या है। तो फिर उपाय है कि भगवान की भक्ति के द्वारा ही, भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जितने जितने भी प्रकार के पापम बीजम कूटम, ये जो जो प्रकार के आपके किए हुए कर्म जो प्रारब्ध और अप्रारब्ध रूप से रहते हैं, ये सब जल करके भस्मीभूत हो सकते हैं। जैसे एक ईंधन से अगर हम कुछ जलाते हैं तो ईंधन के साथ में उसमें जो कुछ होता है सब कुछ जल करके भस्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान के पवित्र नाम का जप करने से, भगवान की भक्ति करने से जन्म जन्मांतर के सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। और स्वयं भगवान ने भी कहा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माम शुच। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि हमारी इंद्रियों में प्रमुख देखना और सुनना और बोलना, ये तीन चीज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए। जिसने अपने जीभ पर कंट्रोल कर दिया तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ की कान सुनने की कंट्रोल हो जाएगा। जीभ पर कंट्रोल कर दिया तो देखने पर कंट्रोल हो जाएगा। तो सबका ब्रेक है जीभ। तो जीभ को जीवा वेगम, उदरो उपस्थ वेगम, मनस क्रोध वेगम, तो ये सारे जो वेग आते हैं, फोर्स आते हैं, जो हम न चाहते हुए भी हमको जबरदस्ती उसकी तरफ ढकेल देते हैं। तो भगवत गीता में अर्जुन कहता है कि भगवान न चाहते हुए भी व्यक्ति कभी कभी ऐसा कर्म क्यों कर देता है, जो न चाहते हुए भी हमको जबरदस्ती कोई जैसे ढकेल रहा है। तो भगवान के रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव के कारण वो एक ऐसा फोर्स होता है। तो ये वाचो वेगम, जीवा उदरो उपस्थ वेगम, ये सारी जो वेग है, षड वेग है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जीभ पर कंट्रोल करना है। जीभ पर कंट्रोल केवल भगवान के पवित्र नाम के द्वारा ही हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे आँखों से देखना, कानों से सुनना, जीभ से बोलना और फिर बाकी सारी इंद्रियां अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। तो समय के अभाव है आपके पास में, इसलिए यहीं रुकते हैं, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसा आपने एग्जांपल दिया प्रभु, कल ही ऐसा हुआ। ऑफिस में थोड़ा डिस्टर्बेंस था कल, तो क्या पता नहीं, सुबह में जाके ऑफिस में बैठा, रेगुलरली नॉर्मली रहता है, तो नहीं वो दिन फुल डे मॉर्निंग जाके 9:30 से शाम में 5:30 बजे तक बिजी शेड्यूल था वो। उनके साथ बुलाया ये करे, सुबह में कल सुबह में जमा कर रहा हूँ 16 राउंड्स, वो वही फिर रहा है, जमा ही नहीं हो रहा है, इतना डिस्टर्बेंस था। वो कंटिन्यूएशन सुबह में होता है कंटिन्यू। इसीलिए क्या करना चाहिए, जब ऐसे बिजी शेड्यूल अगर हमारे ऑफिस में या अपने बिजनेस में हो जाता है ना, तो सोते समय आप आधा घंटा पढ़ के सो जाओ, वो सब फिल्टर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आप फिर जब करने बैठोगे ना, फिर एक आधा घंटा पढ़ो रात में सोते समय, और सुबह में जब करने से पहले आधा घंटा, तो आपका सारा मटेरियल वो क्या होगा, डिलीट हो गया। वो ईंधन मतलब वो पेट्रोल की आग में सब जल करके भस्मीभूत हो गया, तो ये उसका आपके ऊपर प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। ऐसे कैसे बहुत अच्छा टॉपिक लिया था प्रभु जी, समय नहीं है फिर भी बहुत अच्छा है और सुनने का मन हो रहा है। मैं आज भी सेम टॉपिक पे ही पढ़ रहा था प्रभु जी, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति वो में पढ़ रहा था मैं, वो इसी माइंड के बारे में उसमें है प्रभु जी। उसमें एक पॉइंट अच्छा मेरे को लगा प्रभु जी, जो दिन भर जो चलता है वही जप में चलता है, जैसा हमारा जप चलता है अगले दिन वही चलता है। बिल्कुल, मतलब जप में जब जैसा हुआ है अपना दिन भी वैसा ही जाता है। अच्छा जप हुआ दिन अच्छा जाएगा, अगर जप खराब हो गया दिन खराब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा वो बात अच्छा लगा। तो अच्छा है, इसलिए थोड़ा सावधान, साधु सावधान क्या कहा है, साधु सावधान। ओके, और किसी का कोई? तमोगुण से सात्विक गुण कैसा होगा? कभी कभी हम गुस्से में आ जाते हैं, घर में तो बाहर में ऐसा एक बार हो जाता है, वो उसको कंट्रोल कैसा करना?
तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव को कैसे कम करें या कैसे बाहर निकलें। तो साधु संग, शास्त्र संग, गुरु संग, इन तीनों का संग अगर आपका बढ़ेगा तो फिर उसका परिणाम कम हो जाएगा। अभी अभी मैं श्याम गोपाल प्रभु को बता रहा था, मैं बोला अभी दिन नज़दीक आ रहे हैं, कुछ भजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, नहीं तो क्या होगा, जिसका पलड़ा भारी होगा उधर हम झुक जाएंगे। अगर संसार का पलड़ा भारी रहा तो हम किधर झुक जाएंगे, संसार की तरफ। और भक्ति का पलड़ा भारी रहा तो हम कहाँ, भगवत धाम की तरफ चले जाएंगे। तो हमें बैलेंस देखना चाहिए कि पलड़ा हमारा भारी किधर हो रहा है। संसार का पलड़ा भारी हो रहा है तो फिर रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा, ठीक है ना। इसलिए अपने पास में छोटे छोटे प्रकार के बुक्स रखो, जब भी समय मिलता है ना तुरंत खोल के पढ़ो। ये आदत बनाओ आप लोग, ये आदत बनाना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, जैसे समय मिला तुरंत मोबाइल को समय देते हैं, और वो मोबाइल हमारा जिंदगी में वो क्या है, वो कीड़ा होता है ना, वो कुतर 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 करके खाता है ना, तो वो हमारे समय को खा रहा है। अभी ऐसा हो गया प्रभु, जिसके बिना नहीं रह सकते, यही बड़ा मुश्किल यही है। नहीं तो इस मुश्किल को हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा। कैसा लगाना समझ में नहीं आ रहा। नहीं, समझ में आने के लिए उसको यही करना है कि आप एक टाइम मैनेजमेंट करो, आपकी साधना कार्ड बनाओ। और साधना कार्ड जैसे आप सुबह में 3:30 बजे उठते हो, 4 बजे उठते हो, और रात में जैसे 10 बजे सोते हो, तो आप एक सारिणी बनाना है, टाइम टेबल बनाना है। मॉर्निंग 3:30 से लेकर के रात में 10 बजे तक 1 आवर का पूरा शेड्यूल बना दो। 3:30 से आप उठने तक बाथरूम में कितना समय गया, रेडी होने में आपको कितना समय गया, जप में कितना गया, अध्ययन में कितना गया, मंगला आरती में कितना गया, फिर डेली रूटीन में कितना गया, तो वो हर घंटे रिपोर्ट लिखना है। फिर शाम में पूरा रिपोर्ट लिखने के बाद में आप कैलकुलेशन करके भगवान को रिपोर्ट दो और चेक करो कि मेरा व्यर्थ का टाइम कहाँ गया है, आपको तुरंत पता चलेगा। ये आपको बनाना पड़ेगा। ये जब बनाओगे तो ऑटोमेटिकली, भाई एक बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन क्या करता है, शाम में कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, और शाम में कितना सेल होने के बाद कितना मेरे को सेविंग हुआ, कितना एक्सपेंडिचर होने के बाद, तो वो व्यापारी अपना शाम में अपना लेखा जोखा करके फाइनल करके जाता है। तो वैसे ही साधक को भी अपने डेली साधना कार्ड बनाना चाहिए, और डेली साधना कार्ड हर घंटे का, ऐसा नहीं कि केवल खाली हमने जप कर लिया, 4 नियम पालन कर दिया, ऐसा नहीं। घंटे घंटे का रिपोर्ट कार्ड बनाओ, और वो घंटे घंटे का आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा ना, तुरंत आपको पता चलेगा कि कहाँ मिस हो रहा हूँ मैं, और अगले दिन क्या करोगे, तुरंत उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। अब हमको ही पता नहीं है कि मैं मिस कहाँ हो रहा हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, हमको पता भी नहीं चल रहा है कि गलती कहाँ हो रही है। जब हर घंटे का कार्ड बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमें उसका तकलीफ कहाँ है हमको पता चलेगा, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिल प्रभुपाद गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।